हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एफएस ट्यूशन। गाइस, आज की वीडियो में आपको लायबिलिटी की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर लायबिलिटी के लफ्ज़ी मीनिंग की तरफ जाएं तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी जिम्मेदारी। और यहाँ जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो लायबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। ऑब्लिगेशंस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। ठीक है। और अमाउंट ओड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं लेनदार को। मिसाल के तौर पे अगर आपने एबीसी कंपनी से लोन लिया हुआ है तो जो एबीसी कंपनी होगी वो क्रेडिटर होगी और आप डेटर होंगे और आप एबीसी कंपनी के लीगल लायबल होंगे। और अमाउंट ओड टू क्रेडिटर का क्या मतलब है कि जो अमाउंट है वो एबीसी कंपनी की मिल्कियत में है। ठीक है। जो उस अमाउंट का जो मालिक है वो क्रेडिटर यानी एबीसी कंपनी है। ठीक है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर इस डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं जो एग्जांपल्स है वो लिस्टेड लेता हूँ, मतलब 3-4 एग्जांपल्स, 4-5 एग्जांपल्स लेता हूँ, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेता। अगर आपको इसके अलावा कोई हेड पूछना हो, इसके अलावा कोई एग्जांपल्स पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइस, 2 तरीके की लायबिलिटी होती हैं, करंट और नॉन करंट। दोनों में फ़र्क ये है कि जो करंट लायबिलिटी होती है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकानी होती है, मतलब आपको पे करनी होती है। ठीक है। और जो नॉन करंट होती है वो आप 1 साल से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ठीक है। वो जो लायबिलिटी होती है वो आपकी 1 साल से ज़्यादा की होती है। करंट लायबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अकाउंट पेबल आता है। गाइस, अकाउंट पेबल वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपने परचेज़ किए उधार पे। जब तक आप पैसे नहीं दे देते आप लीगली लायबल हो उस बंदे के जिससे आपने गुड्स परचेज़ किए हैं। अनअर्न इनकम की बात करें तो गाइस, ये अनअर्न इनकम भी करंट लायबिलिटी में आता है और ये टर्म वहाँ यूज़ होती है जहाँ आपने एडवांस में पैसे ले लिए हों। एडवांस में पैसे लेने का मतलब ये है कि आपने सर्विस नहीं दी अभी तक और आपने पैसे ले लिए हैं। तो जब तक आप सर्विस नहीं दे देते तो आप लीगली लायबल हो। क्यों? क्योंकि वो डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे सर्विस दो, और आप लीगली लायबल हो क्योंकि अभी आपने पैसे ले लिए और आपने सर्विस नहीं दी, तो पैसे किस चीज़ के? ठीक है। तो अगर जब भी आप एडवांस में पेमेंट ले लेते हो और आप सर्विस नहीं देते तो आप अनअर्न इनकम रिकॉर्ड करते हो। इसे बेसिकली इससे कहते हैं एडवांस रिसीव। ठीक है। जब आपने एडवांस में रिसीव कर लिए तो आप अनअर्न रिकॉर्ड करोगे। नंबर 3 पे आता है एक्रूड एक्सपेंस। गाइज, एक्रूड एक्सपेंस की टर्म वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे आपने एक्सपेंस यूज़ कर लिया है लेकिन अमाउंट पे नहीं की। एक्रूड एक्सपेंस की एग्जांपल की बात करें तो गाइज, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी से कमीशन पे काम करवाया और पेमेंट अभी तक आपने पे नहीं की, तो जब तक आप पेमेंट पे नहीं कर देते तो आप अभी लीगली लायबल हैं और आप कमीशन पेबल के नाम से रिकॉर्ड करोगे। जब आप पे कर दोगे तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। गाइज, एक्सपेंस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अभी आई बटन पे भी शो हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो गाइज, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक अपने कुछ खास कस्टमर्स को देता है। वो खास कस्टमर्स जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी देने की वजह ये है कि बैंक नहीं चाहता, बैंक अपने कस्टमर को लूज़ करना नहीं चाहता। मतलब ये बैंक नहीं चाहता कि मेरे जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, वो कस्टमर्स मेरे चले जाएं, तो ये बैंक उनको फैसिलिटी देता है। इस फैसिलिटी में होता ये है कि अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में 10,000 रुपये है और उसको पेमेंट करनी है 12,000 रुपये और किसी वजह से उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, और तो बैंक ये कहता है कि आप 12,000 का चेक बना लो, 2,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दे दूँगा और जब आप बाद में डिपॉजिट करवाओगे तो मैं 2,000 रुपये डिडक्ट कर लूँगा। तो ये फैसिलिटी देने की वजह ये है कि जो बैंक और कस्टमर के दरमियान रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे। ठीक है। अगर ये फैसिलिटी हर बैंक देता है, अगर कोई बैंक नहीं देगा तो कस्टमर, ऑब्वियसली बात है कि वो कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा दूसरे बैंक की तरफ और किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये जो फैसिलिटी है, कस्टमर के लिए लायबिलिटी है, उसको पे करनी है। अब वो पे किस सूरत में करेगा? जब वो डिपॉजिट करेगा तो बैंक ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा 2,000 रुपये। ठीक है गाइस। नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है बैंक लोन। गाइस, बैंक लोन की बात करें तो हर कंपनी को गाइस लोन की ज़रूरत होती है और बैंक एक ऐसा अदारा है जो ईज़िली कंपनी को लोन दे सकता है। ठीक है। तो जब कंपनी बैंक से लोन लेगी तो कंपनी जब तक लायबल होगी जब तक बैंक का पैसा कंपनी वापस नहीं कर देती। ठीक है। गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।